काजल का जो प्रेम कहानी का मामला चल रहा था जौनपुर जनपद के अतरौरा गांव में, और आपसे बताते हैं कि काजल और मिथिलेश आज तो इसी मंडई में साथ रह रहे हैं, लेकिन इनको तकलीफ़ है कि आज सीता इनके साथ नहीं है। जिस तरह से काजल तड़पी लगभग 10 से 15 दिन मिथिलेश को पाने के लिए, लेकिन आज मिथिलेश तो आ गए हैं। और उस दिन जो है काफ़ी भीड़ के साथ समझौता भी हुआ, लेकिन उसमें कुछ बात इस तरह से बिगड़ जाती है कि सीता यानी मिथिलेश की पहली पत्नी यहाँ से गुस्सा होकर के चली जाती हैं। मिथिलेश और सीता काफ़ी तकलीफ़ में हैं। उन लोगों का यही कहना है कि हम आज सीता हमारे साथ नहीं है और हम खुश नहीं हैं। हालांकि यहाँ पे गोरख यादव जी जो लोक गीत गायक हैं, यहाँ इन लोगों को जो भी सहयोग हो पा रहा है अब तक लगातार इनका सहयोग कर रहे हैं और यहाँ पे आए हुए हैं। उनसे जब इनसे बातचीत हुई तो उनका कहना था उन लोगों का कि हम लोग खुश नहीं हैं, हम लोगों को तकलीफ़ है, पीड़ा है कि सीता इस घर में नहीं है। सीता का बिना हमारा परिवार अधूरा है। जब सीता यहाँ पे आएगी तभी हमारा ये जो है परिवार पूरा होगा, अन्यथा सीता सतयुग में जिस तरह से राम के युग में जिस तरह से वनवास झेली थी, हम नहीं चाहते हैं कि ये सीता इस समय वनवास झेले, बल्कि हमारे साथ में रहे। चलिए गोरख यादव जी से बात करेंगे कि आखिर इस मंडई में जब ये गए, उन लोगों से मिले हैं तो क्या बातचीत हुई है। बाकी अभी प्रयास करेंगे मिथिलेश और उनकी प्रेमिका काजल से बात करने का। उससे पहले गोरख जी से बात करते हैं। भैया क्या बातचीत हुई है? देखिए, पहली बात तो देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं। और जैसे ही मैं आया मिथिलेश भैया के घर पे, तो मिथिलेश जी से भी मैं अंदर बात किया, काजल से भी मैंने हाल चाल लिया। दोनों लोग उदासी मन से बताएं कि भैया देखिए, सीता के लिए जान लीजिए कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, और जब तक सीता नहीं आएंगी ये जान लीजिए कि बड़ा अधूरा सा मेरा जीवन लग रहा है जी। हालांकि मिथिलेश भैया जी की थोड़ी तबीयत भी नरम है, बुखार भी उनको है, और तमाम बातों को लेकर काजल भी आज थोड़ा सा डिप्रेशन में है। और मैं चैनल के माध्यम से अगर इस वीडियो को अगर सीता जी देख रही हैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि गलतियां तो हर कोई कर देता है, उसी तरीके से मिथिलेश जी से भी गलती हुई है। मिथिलेश जी बोले कि गोरख भैया देखिए, हर चीज़ ठीक है, लेकिन सीता के लिए मेरी पूरी जीवन ये जाने अधूरा लग रहा है। ये दोनों लोग रोते हुए नज़र आ रहे हैं जी, एकदम उदास हैं दोनों लोग। तो अगर सीता जी इस वीडियो को देख रही हैं तो आपसे निवेदन है कि आप भी आइए, क्योंकि आप तीनों लोग जब एक साथ में रहेंगे, 5 बच्चे एक साथ में रहेंगे तो और ही अच्छा रहेगा। भाई चलिए ठीक है, गलती हर किसी से लगता है कि राम के युग की सीता जो वनवास काटी थी वो मिथिलेश के युग की सीता वनवास नहीं काटेगी। जाहिर सी बात है भैया, क्योंकि अपना ही होता है भाई, कुछ भी हो जाए। सर्व समाज के सामने सीता ही आई हुई हैं शादी करके, ना कि काजल आई हैं। और आज मिथिलेश जी बहुत उदास हैं। बोले गोरख भैया, मिथिलेश जी बोले कि गोरख भैया ये जान लीजिए जब तक सीता जी नहीं आएंगी तब तक ये जान लीजिए कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और बाकी भाई मैं इन दोनों लोग को बधाई भी दिया, क्योंकि शादी हो गई है। तो काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे थे कि गोरख भैया शादी हुआ कि नहीं, तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ ये लोग हंसी खुशी शादी कर लिए हैं और मैं बधाई देने के लिए आया था। हालांकि अभी तबीयत नरम होने की वजह से वो लोग अंदर हैं जी। क्या लगता है कि सीता मान जाएगी मिथिलेश के मनाने से, या फिर उसको गुस्सा है? अभी तक उसको इस चीज़ का गुस्सा है, इसी वजह से तो साथ नहीं है। देखिए, गुस्सा हर किसी को इस बात का है। अगर हम और आप करेंगे इस तरीके से गंदी बिहेवियर तो सामने वाला शांत नहीं बैठेगा। सीता के अंदर भाई गुस्सा है। हालांकि सीता मीडिया के सामने भी बोली हैं कि मैं इस घर पे तब आऊँगी जब ये लोग बाहर रहेंगे। हाँ, मुझे खर्चा वर्चा चाहिए। तो सर सीधी एक ही बात मैं यही निवेदन करता हूँ
कि आप भी आइए, ये आपका घर है, आप सर्व समाज के सामने आप शादी करके आई हुई हैं, तो आप भी आइए और एकता बना के काम कीजिए। हंसी हसारत करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, इससे क्षेत्र का भी नाम बदनाम हो रहा है। और अभी आप कह रहे हैं आइए, चलिए ठीक है, सीता अगर आती है, क्या लगता है इसी एक मड़ई में, थोड़ा दिखाइएगा, इसी एक मड़ई में कैसे दोनों लोग रह पाएंगे? देखिए भाई, वही सीता के 3 बच्चे, काजल के 2 बच्चे जी, प्लस एक पति मिथिलेश, यानी एक पति 2 पत्नियां प्लस 5 बच्चे, इस टूटी हुई झोपड़ी में कैसे रहेंगे? देखिए इसी बात को तो मीडिया के सामने सीता ने कहा कि भाई मड़ई तो एक ही है, तख्ता तो एक ही है, और इतना लंबा परिवार लेके कैसे एक साथ रहेंगे। हाँ, हम आएंगे क्योंकि मेरा घर है, हम आएंगे रहेंगे, मगर ये जब बाहर रहेंगे तब हम आके रहेंगे। तो यानी उनका ये डिमांड है कि ये लोग दोनों लोग बाहर जाएं, प्रदेश जाएं, तब हम अपने बच्चों के साथ यहाँ पे रहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि अगर ये लोग भी यहीं रहना चाहें, काजल भी यहीं कहे कि हम यहीं रहेंगे, तो भाई तो फिर क्या होगा? इतने छोटे में क्या, हालांकि पीछे ज़मीन है, अगर देखा जाए तो वहाँ पे इनके पास बांस की खूंटी है, करकट छप्पर डाल के और एक मकान का निर्माण किया जा सकता है। मगर बात क्या है कि उतना पैसा भी तो होना चाहिए। 2000 रुपया अगोरक भाई, मुझे लगता है 2000 रुपये में 12 फुट गया, करकट 6 ठू आ जाएगा, रहेगी बात 3 ठू आ जाएगा, जो भी है। रहेगी बात करकट की, रहेगी बात करकट की, चलिए ठीक, जो भी करकट लगेगा मैं अपने पैसे से मैं दिलवा दूंगा। अब तक लोगों ने सहयोग भी किया है जी, वो तो पैसा होगा ही। जो देखिए कौन कितना सहयोग किया वो चीज़ मैं नहीं जाहिर करना चाहता हूँ। रहेगी बात मेरे लायक जो भी सहयोग चाहिए, करकट के जितना भी करकट लगेगा मैं करवा दूंगा व्यवस्था। जी, आज ये दोनों लोग खुश हैं? देखिए आज ये दोनों लोग उदास हैं, ठीक है, उदास हैं और फिर काफ़ी डिप्रेशन में ही हैं। और मिथिलेश भैया से मैंने बात किया तो बोले गोरख भैया बताओ तो। अब ये जान लीजिए कि जैसे सीता के लिए पूरा अधूरा अधूरा लग रहा है। जी, अच्छा ये बताइए, उस दिन सिंदूरदान सीता खुद करवाने जा रही थी, उसमें विवाद होता है, सीता के पिताजी चिल्लाने लगते हैं कि अगर कुछ होता है तो गांव वाले इसके जिम्मेदार होंगे। जी, उसी में बातें बिगड़ती हैं और सीता अपने पिता के साथ चली जाती है। जी, तो कैसे सीता यहाँ आने के लिए दोबारा तैयार हो सकती है? मीडिया के सामने उन्होंने खुद बोला है कि मैं यहाँ पे तब रहूँगी जब ये दोनों लोग बाहर रहेंगे। वो तो जब विवाद नहीं हुआ था, उससे पहले जब पंचायत हो रही थी, उस समय उन्होंने बोला था। अब इस बीच सीता क्या डिसीजन लेने वाली हैं ये तो भाई उनके ऊपर जाहिर करता है, और ये लोग किस तरीके से रहना चाहते हैं अब ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। जी, देखिए काफ़ी तेज़ी से बारिश भी आ गई है और इसी कमरे में मिथिलेश और उनकी प्रेमिका काजल है। हालांकि पहली पत्नी सीता इस समय अपने मायके चली गई है। उसका यह मानना है कि एक कमरे में यह संभव नहीं है कि हम लोग एक साथ रहेंगे। उसका यह भी शर्त है, यह भी दावा है कि अगर ये लोग प्रदेश चले जाएंगे, यहाँ पे नहीं रहेंगे, तब हम रहेंगे। अब ये कहाँ संभव हो सकता है? काजल का भी यही कहना है। हमने जब बातचीत किया था कि वो लोग चाहे जहाँ जाएं, लेकिन हम यहीं रहेंगे। हालांकि एक गुत्थियाँ सुलझ तो गई हैं कि काजल को मिथिलेश मिल गए हैं, लेकिन आज मिथिलेश से सीता जुदा हो गई है। कहने के लिए बहुत शब्द हैं, कहा जाए तो शब्द ही ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन आपसे साफ शब्दों में यही बात कहना चाहेंगे। इसी कमरे में इस समय मिथिलेश और सीता हैं और इन लोगों का कहना है, हमने जब बातचीत किया तो उनका यही कहना था कि भैया अभी हम कैमरे के सामने इस वजह से नहीं आएंगे कि काफ़ी कुछ बड़े बड़े चेहरों का दबाव भी है।